Assalamu alaikum students. Hope you're fine. Today we are going to solve another math problems. So let's start it. So student, today we are going to solve review for question number 1. Divide, express each answer as a fraction in its simplest form. क्वेश्चन नंबर 1 को हमने क्या करना है, डिवाइड करना है और इसके आंसर को फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करना है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए पार्ट 1 है 5 डिवाइड 6. 5 डिवाइड 6. तो पहले हम इसको राइट कर लेते हैं 5/6. अब आप इसको चेक करेंगे, हमें इसे फ्रैक्शन में ही राइट करना है. तो ये फ्रैक्शन में राइट हो गया. बस हमने इसे चेक करना है क्या ये किसी टेबल पे कट होता है. यहाँ 5 और 6 है. 6 के टेबल में 5 नहीं आता, तो इसमें इट मीन्स इसकी कैंसलेशन नहीं होगी. ये आपका आंसर आ जाएगा. इस तरह बी पार्ट देखते हैं 2 डिवाइड 4. 2/4. 2/4. पहले आपने इसको फ्रैक्शन में राइट कर देना है. फर्स्ट वाली वैल्यू ऊपर और सेकंड वाली नीचे आ जाएगी. 2 डिवाइड 4 इस तरह. अब आप देखें क्या ये कैंसिल हो रहा है. कैसे आपको पता चलेगा कैंसिल हो रहा है. देखिए ऊपर 2 है, 2 के टेबल में 4 आता है. 2 1s are 2, 2 2s are 4. तो इस तरह ये कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा 1/2. ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी. कैंसिलेशन के बाद जो फॉर्म होती है उसे सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं. और ये फ्रैक्शन आ गया. इसी तरह 6 डिवाइड 5. 6 डिवाइड 5. अब स्टूडेंट देखें 6 के टेबल में 5 नहीं आता, ये कैंसिलेशन नहीं हो सकती. लेकिन हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. हमने यहाँ पे डिवाइड नहीं किया, हम यहाँ डिवाइड करेंगे. क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाता है. ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर है क्योंकि इसकी ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है. तो हमें क्या करना होगा, डिवाइड. हम डिवाइड करते हैं इसको 6 और 5. बड़ी वैल्यू हम अंदर राइट करेंगे और छोटी बाहर. 5 1s are 5. 6 में से 5 को माइनस करें 1. ओके, तो इट मीन्स आपका क्या अब आंसर आएगा, इसका आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ गया 1/5. ओके, इसी तरह डी पार्ट देखें इसका 9/2. कैंसिलेशन नहीं हो सकती क्योंकि 2 के टेबल में 9 नहीं आता. लेकिन हम इसे क्या करेंगे, डिवाइड. क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि ऊपर बड़ी वैल्यू है और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. हमें क्या करना है, 9 अंदर रखना है, 2 बाहर. 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 के टेबल में 9 नहीं आता. 9 से छोटा नंबर कौन सा आता है, जो 2 में आता हो, 2 के टेबल में आता हो. 2 4s are 8. ठीक है, इस 9 के पास 2 4s are 8. 9 में से 8 को माइनस करें 1. ओके, तो अब आपका क्या आंसर आएगा 4. पहले आपने 4 राइट करना है. 4 1/2. ओके स्टूडेंट, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ. नेक्स्ट पार्ट आपका ई पार्ट है 10 डिवाइड 6. इसको हम राइट कर लेते हैं 10/6. अब आप देखें क्या ये किसी टेबल पे कट हो रहे हैं. यस, 2 के टेबल में 10 भी आता है और 6 भी आता है, दोनों आते हैं 2 के टेबल में. तो हम इसे कैंसिल कर लेते हैं. 2 5s are 10, 2 3s are 6. तो क्या आएगा अब आपका 5/3. 5/3 आ गया. तो हमें इसे क्या करना होगा, डिवाइड, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है और नीचे वाली छोटी. तो हम इसे डिवाइड करते हैं. 3 1s are 3. 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2. इट मीन्स आपका क्या आएगा 1 2/3 आंसर आएगा. इसी तरह हम इसका एफ पार्ट करते हैं 21/9. अब देखिए ये कौन सी टेबल पे कैंसिल हो रहा है. यस, 3 के टेबल में 21 भी आता है और 9 भी. 3 7s are 21, 3 3s are 9. 7/3. अब हम इसे डिवाइड भी करना है क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है और नीचे छोटी. 3 1s are 3, 3 2s are 6. 7 में से 6 माइनस करेंगे 1. तो क्या आएगा अब आपका 2 1/3. ओके स्टूडेंट, ये आपका आंसर है. क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व हो गया. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, एक्सप्रेस ईच आंसर एज द डेसिमल. अब आपको यहाँ क्या राइट करना है, डेसिमल में आंसर राइट करना है, यानी कि पॉइंट में.
पहले हमने फ्रैक्शन में राइट किया, अब आपको डेसिमल में राइट करना है। 2/5 क्या राइट किया हुआ है ये 2/5, इसका मतलब ये है ना 2/5 का 2/5। आप इसको डेसिमल में कैसे कर सकते हो, इसका आपके पास 2 मेथड है, या तो आप इसको डायरेक्ट डिवाइड कर लो, लेकिन आपकी बुक में जो रिक्वायरमेंट है, जो आपकी बुक में क्या कर रहे हैं, वो बुक में हमने 5 को क्या आपको मैंने बताया था फ्रैक्शन में 10, 100 एंड 1000, ये आपको बनाना इजी होता है, इससे हम फ्रैक्शन को इजीली सॉल्व कर पाते हैं। 10, 100 और 1000 को हम इजीली सॉल्व कर पाते हैं फ्रैक्शन में। तो आप 5 को क्या बना सकते हो 10 बना सकते हो, 5 के टेबल में 10 आता है। कैसे बनाएंगे, 5 2s are 10 होते हैं ना, तो 2 से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाली वैल्यू को भी और नीचे वाली वैल्यू का भी। क्या आएगा 2 2s are 4, 5 2s are 10। अब जब आपके पास 10 आ जाता है ना स्टूडेंट, तो इसमें आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए 10 पे जब भी डिवाइड हो तो क्या आएगा, अगर इसमें 1 0 है ना तो आपने क्या राइट करना है, 4 से पहले 0 पॉइंट। अगर 1 0 है ना, 1 है, ये देखें 10 के साथ 1 0 है, तो आपने क्या राइट करना है 0 पॉइंट, और क्या राइट कर देना है 4। ये आपका आंसर आ जाएगा, आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं, मैं दूसरे मेथड से भी बता देती हूँ, ये आपका फर्स्ट मेथड से आंसर आ गया है। अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है डिवाइड करने में। कैसे आपने डिवाइड करना है, ऊपर वाली वैल्यू को आपने अंदर राइट करना है और नीचे वाली वैल्यू को आपने बाहर। ये देखें ऊपर क्या है 2, मैंने 2 राइट किया, नीचे 5 है तो 5 राइट किया। अब देखिए 5 के टेबल में तो 2 आ ही नहीं सकता ना, 5 के टेबल में 2 नहीं आता, 5 1s are 5 होता है, 2 नहीं आएगा। तो आपको क्या राइट करना होगा, यहाँ पे पहले 0 पॉइंट, क्या राइट करेंगे 0 पॉइंट। इसका मतलब है 0 पॉइंट का कि आप यहाँ अपनी मर्जी से 0 राइट कर सकते हैं, 2 के साथ जितने मर्जी। हम एक 0 यहाँ पर लगा देते हैं, एक 0 लगाते हैं तो 5 का टेबल अब आप काउंट करें, 5 4s are 20। ये आपका सॉल्यूशन आ गया। आपको जो मेथड इजी लगता है आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ये वाला या ये वाला, मैं दोनों मेथड से आपको करा रही हूँ। आठ की तरफ 6/8, पहले हम इसे राइट कर लेते हैं 6/8। अब आप देखें हमने क्या बनाना है 10, 100 या 1000, ठीक है। तो 6/8 है, लेकिन आप सबसे पहले देखें 6/8 कैंसिल भी हो रहा है। कैसे, 2 के टेबल में 6 भी आता है, 8 भी आता है, तो हम इसे पहले कैंसिल करेंगे। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 3/4। ओके, अब हम 4 को क्या बना सकते हैं, क्या 4 को 10 बना सकते हैं, नहीं बना सकते, क्योंकि 4 के टेबल में 10 नहीं आता, ठीक है। हम इसको 100 बना सकते हैं। 4 को अगर आप 25 से मल्टीप्लाई करें ना, 4 से 4 को 25 से, अगर आप 4 को 25 से करें तो 3 को भी क्या करना होगा 25 से। ओके, 4 को 25 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना आपके पास आएगा 100। ओके, और 3 को जब आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 75। ओके, अब आप देखें यहाँ पे कितने 0 हैं, 2 0। ओके, यहाँ पे 2 0 हैं, और आपके पास ऊपर डिजिट्स पे 2 हैं, 2 0 हैं, 2 डिजिट्स हैं। तो आपको बस क्या करना है 0 पॉइंट राइट करके 75 राइट कर देना, और ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब हम डिवाइड वाला भी कर लेते हैं। डिवाइड कैसे होगा, ये पहले तो आपको ऐसे ही करना होगा कैंसिलेशन के बाद आपके पास आएगा 3/4, ठीक है, 3/4। अब आपको क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू अंदर राइट करनी है और नीचे वाली बाहर। 4 के टेबल में 3 तो आता नहीं है स्टूडेंट, तो आपको क्या करना होगा 0 पॉइंट राइट करके यहाँ पे 0 राइट करना होगा। 0 पॉइंट का मतलब हम यहाँ खुद से क्या लगा रहे हैं, 0 लगा रहे हैं। अब 4 का टेबल पढ़ें, क्या 4 के टेबल में 30 आता है, नहीं, 4 के टेबल में 30 तो नहीं आता। तो 4 के टेबल में 30 के पास क्या आता है, 4 7s are ये 28, 4 7s are 28, 30 के बिल्कुल करीब है ना। अब हम इसे माइनस करते हैं, ये इस तरह माइनस होगा, 30 में से 28 को माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा आपके पास, यस 2 रह जाएगा। अब हमने इस 0 पॉइंट को लगा चुके हैं, तो इट मीन्स हम इस 2 के साथ भी क्या लगा देंगे, खुद से 0 लगा देंगे। अब 4 5s are 20 होता है, और ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा।
0.75। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इस मेथड से करें या डिवाइड वाले मेथड से। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, 13 डिवाइड 25। 13 डिवाइड 25, इससे सबसे पहले मैं यहाँ राइट कर देती हूँ 13/25। अब मैं चेक करती हूँ क्या ये किसी टेबल में, एक ही टेबल में आते हैं क्या 13 और 25? नहीं, 5 के टेबल में 25 आता है लेकिन 5 के टेबल में 13 नहीं आता, तो ये कैंसिल नहीं होगा। अब ये कैंसिल नहीं होगा तो हमें क्या बनाना है, 25 को 10 तो नहीं बना सकते क्योंकि 10 छोटा है, 100 बना सकते हैं। कैसे? 4 से मल्टीप्लाई करके। ऊपर हमने अभी किया ना, 4 को 25 से मल्टीप्लाई किया था, अब हम 25 को 4 से कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 13 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 आएगा और नीचे 100। 2 0 है, 2 डिजिट्स हैं तो क्या लगा देना है, पहले 0 पॉइंट लगा के 52 राइट कर देना है। ओके, इसी तरह हम इसका सेकंड मेथड करते हैं जो कि डिवाइड वाला है। डिवाइड में क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को अंदर और नीचे वाली को बाहर राइट कर देंगे 25। ओके, 25 के टेबल पढ़ते हैं। 25 1s आर तो 25 होता है, लेकिन यहाँ पे 13 है, इट्स मीन्स आपको यहाँ पे क्या लगाना होगा, 0 पॉइंट। यहाँ 0 पॉइंट लगा रहे हैं तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, 0। 130 हो गया। अब 25 को जब आप 5 5 से जब आप इसे करेंगे ना तो ये आएगा 125। अब 130 में से 125 को माइनस करें ना तो आपके पास क्या आएगा, 5। क्या आएगा, 5। अब हम यहाँ पे खुद से क्या लगाएंगे, 0 लगा दिया। अब 25 को जब आप 2 से करेंगे, 25 2s आर 50। ओके, ये आपका सोल्यूशन आ जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। सेम आया ना, मेथड 1 से भी मेथड 2 से भी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। 3/2 कैंसलेशन नहीं होगी क्योंकि 3 के टेबल में 2 नहीं आता, तो अब हम 2 को क्या बना सकते हैं, 10 बना सकते हैं। कैसे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करा के, 2 5s are 10 और 3 5s are 15/10। ओके, अब आपको क्या करना है, 1 डिजिट है ना तो 1 डिजिट के बाद यहाँ 2 डिजिट आ गए हैं, ठीक है। अब यहाँ नीचे 1 0 है, ऊपर 2 डिजिट्स आ गए हैं, तो आपको क्या करना है, 1.5 कर देना। अब 0 पॉइंट नहीं करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 आ गए हैं, नीचे 1 0 है, तो हम क्या करेंगे, इसके दरमियान में 1.5 राइट कर देंगे। ओके, सही है। अब हम इसे डिवाइड करते हैं। डिवाइड वाले मेथड से कर रहे हैं हम। ऊपर वाली वैल्यू अंदर, नीचे वाली बाहर। 0 पॉइंट नहीं पहले आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये तो हो रहा है भाई 3 2 1s are 2। 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1। अब हम पॉइंट लगाएंगे, इस पॉइंट का मतलब हम यहाँ 1 के साथ 0 राइट कर देते हैं। 2 5s are 10 हो जाएगा। अब हो गया डिवाइड। अब आपके पास सेम आंसर आ गया, 1.5। ओके, नेक्स्ट पार्ट की तरफ आए। 7/4। अच्छा, अब आपको पता है 4 हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 100 बना सकते हैं। कैसे, 25 से मल्टीप्लाई करा के ये 100 हो जाता है। 7 को जब आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 175 आएगा एंड नीचे 100। 2 डिजिट हैं लेकिन ऊपर 3 आ गया है, ठीक है। यहाँ पे 2 0 से हैं, ऊपर 3 डिजिट हैं, तो आपको पॉइंट कहाँ राइट करना है, 1 के बाद 1.75। ओके, 1.75। अब इसी को हम डिवाइड वाले फॉर्म में कर लेते हैं, 7 and 4। ओके, पहले होगा आपका 4 1s are 4, माइनस करेंगे, क्या आएगा, माइनस करके 3। अब पॉइंट राइट करेंगे और 0। ओके, अब 4 के टेबल में अभी भी 30 नहीं आता। 4 7s are 28, माइनस करेंगे, माइनस करके आपके पास आएगा 2। अब 0 दोबारा लगाएंगे और 4 5s are 20 और ये आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, इसी तरह हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं। 54/20। 20 को भी हम 100 बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे 100 भाई, इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2s are 10, हाँ जी, ये 100 हो जाएगा जब आप इसको
20 से मल्टीप्लाई करेंगे और 54 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 270। ओके, अब आप क्या करें, ये वाला ज़ीरो इस ज़ीरो से कट कर दें। अब आएगा 27/10, नीचे 1 ज़ीरो है, ऊपर 2 डिजिट है, तो आपको पॉइंट कहाँ लगाना है, 2 के बाद। यस, 2.7। अब हम इसे डिवाइड से भी कर लेते हैं, 54 और 20। ठीक है, पहले क्या करना है, 22 क्या होगा 40। 54 में से 40 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यस 1। मैंने 5 में से 4 को माइनस किया तो 1 आ गया, 5 में से 4 को, और ये वाला 4 एज इट इज़ 14। ठीक है, इट मीन्स 54 को 40 से माइनस करेंगे तो 14 आएगा। अब 14 छोटा हो गया है तो हम क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। 15 20 से छोटा हो गया, 20 के टेबल में 14 नहीं आता, तो हम पॉइंट लगा के यहाँ पे क्या करेंगे, ज़ीरो लगा देंगे। अब हम 20 का टेबल पढ़ेंगे, 27 140 होता है। ओके स्टूडेंट, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपका पेज नंबर 83 सॉल्व हो जाएगा रिव्यू एक्सरसाइज 4 का। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।